हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, आज मैं आपको रिलेशनशिप के कुछ गोल्डन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और दोस्तों, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर लिए तो आपकी लव लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, साइकोलॉजी का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि नेवर ट्राई टू चेंज योर पार्टनर। दोस्तों, यूजुअली होता क्या है कि हम लव के नाम पे अपने पार्टनर को मैनिपुलेट करने की और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और एज पर ह्यूमन नेचर, हम जिसे भी प्यार करते हैं उसे हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपको ये बात समझनी होगी कि आप कभी भी अपने पार्टनर को परफेक्ट नहीं बना सकते, ना ही आपका पार्टनर आपको परफेक्ट बना सकता है। अगर आप ये सोचते हो कि अपने लवर की थिंकिंग या हैबिट बदलने से आपकी रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, तो दोस्तों, आप ये बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और नहीं उसे जबरदस्ती परफेक्ट बनाया जा सकता है। क्योंकि इस दुनिया में आप किसी भी इंसान से प्यार करोगे तो आपको उस इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर लगेगी और वो कमी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। चलिए, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पानी में बोट चलानी आती है तो आपको कोई भी बोट दे दी जाए तो आप इजीली वो बोट को चला लोगे। लेकिन अगर आपको बोट चलानी आते ही नहीं तो फिर चाहे आप कितनी भी अच्छे से अच्छी बोट बदल दो या आपको अच्छे से अच्छी बोट दे दी जाए, फिर भी आप उसे नहीं चला सकते। क्योंकि दोस्तों, हमें ये बात समझनी होगी कि जब तक आप बोट चलाना सीख नहीं लेते तब तक आपका कोई भी नया पैतरा काम नहीं करने वाला। तो दोस्तों, यही सेम चीज हमारी रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है कि हम चाहे कितनी भी रिलेशनशिप चेंज कर ले, मगर रिलेशनशिप चेंज करने से हमारी प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि दोस्तों, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में या आपके लवर में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है। क्योंकि हम में अभी तक वो काबिलियत नहीं है जिसे कि हम अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इसीलिए दोस्तों, हम अपनी रिलेशनशिप में दुखी रहते हैं और इसी वजह से हम चाहे कितनी भी रिलेशनशिप को चेंज कर ले, मगर जब तक आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को नहीं बढ़ाते तब तक आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब परफेक्ट रिलेशनशिप की तलाश करते रहते हैं, मगर दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और विजडम ही एक ऐसा गोल्डन इंग्रेडिएंट होता है जो किसी भी रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाता है। ये बात आपको समझनी होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगली साइकोलॉजी को जानते हैं, मेक अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल रिलेशनशिप की कार्य प्रणाली को बहुत सालों तक स्टडी किया, जिनमें उन्होंने पाया कि उन सब लोगों ने अपने रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बना करके रखा था। इसी वजह से जिंदगी के मुश्किल हालातों में भी उनकी रिलेशनशिप में कभी भी कड़वाहट नहीं आ पाई। वो सभी लोग कभी भी अपनी रिलेशनशिप को हालात के भरोसे नहीं छोड़ते थे कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे, बल्कि वो सब लोग अपनी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी खुद लेते थे और हर एक दिन अपने लवर के लिए कुछ ऐसा काम करते थे जिसे कि उनकी लवर की जिंदगी और ज्यादा बेहतर बन सके। यानी कि वो अपने लवर की लाइफ में वैल्यू ऐड करते थे दोस्तों। और हर दिन अपने आप से बस एक ही सवाल पूछते थे कि आज मैं ऐसा क्या काम करूं जिसे कि मेरे लवर की जिंदगी बेहतर बन सके। और दोस्तों, यही एक सवाल की वजह से वो हर दिन अपने लवर की लाइफ को बेटर बनाने के लिए छोटे छोटे एफर्ट करते थे, जिनकी वजह से उनके पार्टनर को उनकी असली कीमत की पहचान होने लगी। उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता गया कि आज भी वो सब 80 साल के बूढ़े होने के बाद भी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये चीज अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली भी है, क्योंकि जब भी आप हर दिन
अपने लवर की लाइफ को बेटर बनाने के लिए छोटा छोटा एफर्ट डालोगे तो वो एफर्ट, वो प्यार उन्हें हर दिन हर पल याद रहेगा, जिसकी वजह से उन्हें हर दिन ये रियलाइज होगा कि वाकई में आप उन्हें कितना प्यार करते हो। और आपका ये ग्रेटफुल नेचर देखकर वो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे और इसी वजह से वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो हमेशा आपके पास रहना चाहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर रॉबिन के पास एक बहुत ही प्यारा कुत्ता था। वो कुत्ता इतना समझदार था कि वो हर दिन डॉक्टर रॉबिन के लिए घर के बाहर से न्यूज़पेपर लेकर आता था और डॉक्टर रॉबिन को दे देता था। और इसी तरह से वो हर दिन डॉक्टर रॉबिन की मदद करता था। मगर दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि कुत्ते की किसी गलती की वजह से डॉक्टर रॉबिन ने कुत्ते को बहुत डांटा और यहाँ तक कि उसे घर से बाहर भी निकाल दिया। मगर अगले दिन जब डॉक्टर रॉबिन उठे तो उन्हें अपना न्यूज़पेपर नहीं मिल रहा था। तभी उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने देखा कि उनका कुत्ता पेपर लेकर घर के बाहर खड़ा था। ये देखकर डॉक्टर रॉबिन की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने आप पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। डॉक्टर रॉबिन अपने आप को रोक नहीं पाए, वो कुत्ते को गले लगाकर रोने लगे। और तभी उन्होंने ये रियलाइज हुआ कि उनका कुत्ता उन्हें कितना प्यार करता है। और दोस्तों, आप मानोगे नहीं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर रॉबिन ने कभी भी अपने कुत्ते को नहीं डांटा, ना ही कभी उसे हर्ट किया। तो दोस्तों, देखा आपने। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर आपको भी ऐसा ही कोई इंसान प्यार करने वाला मिल जाए जो हर दिन आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपकी मदद करे, तो क्या आप उस इंसान को कभी भी अपने से दूर जाने दोगे? बिल्कुल नहीं ना दोस्तों। तो दोस्तों, ठीक यही रूल हमारे रिलेशनशिप में भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों, ये समझदारी भरी बात आप कभी मत भूलिएगा, ये आपको बहुत सारी खुशियां देगा। चलिए दोस्तों, अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर स्टीफन कवी ये कहते हैं कि हम इंसान जब भी किसी की बातें सुनते हैं तब हमारे दिमाग में बस यही चीज चलती रहती है कि कब सामने वाले इंसान की बात खत्म हो और हम उनकी बातों का जवाब दें। यानी कि हम कभी भी सामने वाले इंसान के इमोशन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। और यही चीज हम अपनी रिलेशनशिप में भी अप्लाई करते हैं कि हम अपने लवर की बातें तो सुनते हैं मगर कभी भी उनके इमोशन को समझने की कोशिश ही नहीं करते। चलिए, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ दोस्तों, एक आदमी अपनी कार साफ कर रहा था। तभी उसका 4 साल का बेटा वहां पे आया और पत्थर से कार पे स्क्रैच करने लगा। आदमी को लड़के की इस हरकत पे बहुत ही गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे अचानक से उस बच्चे के हाथ पे मारने लगा। बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर उस आदमी ने उस बच्चे की एक भी नहीं सुनी और सजा देने के लिए बच्चे को मारता रहा। उसने बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा कि बेचारे बच्चे की एक उंगली ही बुरी तरह से टूट गई। और दोस्तों, डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चे की वो उंगली कभी भी काम नहीं करेगी क्योंकि उस उंगली की नस बुरी तरह से टूट गई थी। ये सुनकर आदमी को बहुत ही बुरा लगा। तभी उसने घर आकर अपनी कार की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उस बेचारे बच्चे ने कार पे आई लव यू पापा लिखा था। आदमी को अपने गुस्से वाले बर्ताव पे बहुत ही शर्मिंदगी हुई, बहुत ही घृणा हुई और वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाया, ना ही कभी अपने बच्चे से नजरें मिला पाया। दोस्तों, अगर वो आदमी उस समय 1 सेकंड के लिए अपने बच्चे की बात ध्यान से सुन लेता तो आज बच्चे की और पिता की रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं होती। मगर दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि हम भी जाने अनजाने उस आदमी की तरह ही गलती करते हैं कि हम भी 1 सेकंड का पॉज लेकर अपने लवर्स की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करते, समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप जहरीली बन जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमें यह सलाह देते हैं कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो दोस्तों, आप भी कभी ऐसी गलती मत करना। चलिए दोस्तों, अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। बिल्ड अ म्यूचुअल ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। चलिए, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ।
दोस्तों एक 5 साल का लड़का और एक लड़की साथ में खेल रहे थे। लड़के के पास बहुत सारे मार्बल्स थे और लड़की के पास बहुत सारी मिठाइयाँ थी। लड़के को मिठाई बहुत ही पसंद थी, तो उसने लड़की से कहा कि अगर तुम मुझे ये मिठाई दोगी तो मैं अपने सारे मार्बल्स तुम्हें दे दूंगा। लड़की तुरंत ही मान गई और अपनी सारी मिठाई लड़के को दे दी। मगर लड़के ने क्या किया कि जो सबसे सुंदर और बड़ा मार्बल था वो अपने पास छुपा करके रख लिया और बाकी सारे मार्बल्स लड़की को दे दिए। लड़की को ये बात पता नहीं चली। मगर दोस्तों हुआ क्या कि रात को लड़का सो नहीं पाया। वो हर वक्त यही सोचता रहा कि जिस तरह मैंने सबसे अच्छा मार्बल अपने पास छुपा करके रख लिया, ठीक उसी तरह लड़की ने भी सबसे अच्छी और टेस्टी मिठाई अपने पास कहीं पे तो छुपा के रखी होगी। वहीं दूसरी तरफ लड़की बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे मिठाई के बदले बहुत सारे मार्बल्स मिले थे और उसने कोई भी बेईमानी नहीं की थी। इसी वजह से वो आराम से सो गई, वो भी पीसफुल माइंडसेट के साथ। तो दोस्तों देखा आपने, यही सेम चीज हमारे साथ भी होती है। हमारे रिलेशनशिप में भी जब तक हम अपने लवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते, तब तक हमारे रिलेशनशिप में प्यार हो ही नहीं सकता। हमारा माइंड कभी भी पीसफुल नहीं रह सकता, हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। बिकॉज ट्रस्ट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लव। ट्रस्ट के बिना प्यार पॉसिबल ही नहीं है। बिना ट्रस्ट के हमारा माइंड पीसफुल ही नहीं हो सकता। जब आपको अपने लवर पे ट्रस्ट होगा तभी आप सिक्योर और सेफ फील करोगे, क्योंकि आपके प्यार की बुनियाद ही ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट पे ही डिपेंड करती है दोस्तों। जिस तरह एक छोटे बच्चे को अपनी माँ पे ट्रस्ट होता है, ठीक उसी तरह से आपको भी अपने लवर पे ट्रस्ट करना चाहिए। तभी दोस्तों आपको एक हैप्पी रिलेशनशिप मिल सकती है। मगर दोस्तों हम भी उस लड़के की तरह ही बेईमानी करते हैं। इसी वजह से हमारे रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, जिसकी कारण ही हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से हम अपने प्यार को भी खो देते हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझनी होगी, तभी आप अपने रिलेशनशिप में खुश रह पाओगे। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। अब ये आपको देखना है कि आपको आगे क्या एक्शन लेना है, आपको क्या स्टेप उठाने हैं अपने रिलेशनशिप को हैप्पी और बेहतर बनाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही और भी वीडियो देखने हैं।